मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और पाकिस्तान पर लिए गए कठोर निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर मीडिया से भी चर्चा की है। आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। पहलगाम में हुई घटना के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना न केवल विदेश दौरा संक्षिप्त किया बल्कि आते ही एयरपोर्ट पे जो मीटिंग ली है, कल भी जो निर्णय आए हैं, ये अपने आप में संकेत इस बात के हैं कि हम अपने देश के लोगों के लिए कितनी ज़्यादा चिंता करते हैं। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पूरी सरकार और समाज इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। और उसी के सिलसिले में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल जो अपनी उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिए, जिसमें जल बंटवारे का जो सिंधु नदी के जल का हिस्सा है उसको कैंसिल करने का काम या हमारे राजनयिकों के स्तर पर संदेश देने का काम, एक एक कदम इस प्रकार से उठाया गया है जो हमारे देश के स्वाभिमान को बढ़ाता है। और हम अपनी इस पीड़ा को भी प्रदर्शित दुनिया के सामने कर पा रहे हैं कि आखिरकार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ हंसता खेलता कश्मीर अगर हमारे सबके साथ दिख रहा है और उसका हमारे देश के साथ जो एक अतीत के काल में जो लंबे समय से परेशानी थी, उस परेशानी को मुक्त करते हुए मुक्त पर्यटन के माध्यम से कश्मीर में भी जो खुशहाली छाई है, इसको कलंकित कोई नहीं होने देगा। हम सब देशवासी और मध्य प्रदेश भी माननीय प्रधानमंत्री के उस विश्वास के साथ खड़ा दिखाई देगा जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री हमसे अपेक्षा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे कायराना हरकत करने वालों के खिलाफ और उनके जहाँ जहाँ के पीछे तक तंत्र जो लगा हुआ उन सब के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से हमको भरोसा है वो कार्रवाई करेंगे। उपलब्धि हुई है हमारे धार जैसे आदिवासी अंचल में पीएम मित्र पार्क करके एक बड़ी स्कीम है जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक औद्योगिकरण की दिशा में जब हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, ऐसे में उद्योग और रोजगार वर्ष इस वर्ष को हमने माना है। और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके माध्यम से 2100 करोड़ की राशि हमको पीएम मित्र पार्क के लिए मिली है। और ये पीएम मित्र पार्क अभी एक तरह से एक औद्योगिक संरचना का बहुत बड़ा इकाई केंद्र बन के तैयार हुआ है, जिसमें कई सारे प्रकार से खास करके वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश की पहचान रहती आई थी। और हमारा ये आदिवासी अंचल सहित बड़े पैमाने पे कॉटन को पुनर्स्थापित करने के लिए, कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस पीएम मित्र पार्क के माध्यम से हम वापस अपने किसानों की समृद्धि के लिए काफ़ी अच्छे से काम कर पाएंगे। पंचायती राज दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। ये स्थानीय निकाय को लेकर के बड़ा कदम है। खास करके हमारे यहाँ की जीवन पद्धति, ये प्राचीन काल से पंचायती पद्धति में भी हमारा काम चलता था। हम मान के चलते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब पंचायतें न केवल समृद्ध हो रही है बल्कि पंचायतों के माध्यम से गाँव का भी पुनर्विकास हो रहा है। इसलिए गाँव की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमने तो जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल और एक जनपद में एक एक वृंदावन गांव बनाने की योजना बनाई है, जो गांव स्वावलंबी रूप से सभी प्रकार से समृद्ध हो। ऐसे में हम उनकी अपनी बेहतरी के लिए, गांवों की बेहतरी के लिए पंचायत के नीचे के अधिकारों को हम और पावरफुल कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि लगातार 15 दिन में 3 तरफ से इंडस्ट्रियों का अलग अलग सेक्टर के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। इसी महीने 27 तारीख को आईटी की बड़ी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमारी इंदौर में होने जा रही है। और 3 मई को मंदसौर में एग्रीकल्चर सेक्टर को जोड़ करके हम अपने इस मालवा अंचल में और पूरे प्रदेश के लिए एग्रीकल्चर को, जो किसानों की समृद्धि के लिए जो काम कर रहे हैं, किसानों के लिए उन्नत फसल कौन सी हो सकती है, किसानों को पशुपालन से आय कैसे हो सकती है, भविष्य में हमारी ऐसे ब्राज़ील सहित कई दूसरे देशों की खेती की उन्नत तकनीकों को किसान कैसे अपना सकते हैं, सोलर पावर के आधार पर किसान अपने खुद की बिजली कैसे बना करके फ्री में अपनी बिजली लगाए और ज़्यादा बिजली हो तो सरकार को बेच दे, पशुपालन से उसकी आय बढ़ जाए। किसानों की समृद्धि के लिए जो जो हो सकता है हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और पहलगाम में हुई घटना के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना न केवल विदेश दौरा संक्षिप्त किया बल्कि आते ही एयरपोर्ट पे जो मीटिंग ली है, कल भी जो निर्णय आए हैं, ये अपने आप में संकेत इस बात के हैं कि हम अपने देश के लोगों के लिए कितनी
ज़्यादा चिंता करते हैं। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पूरी सरकार और समाज इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। और उसी के सिलसिले में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल जो अपनी उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिए, जिसमें जल बंटवारे का जो सिंधु नदी के जल का हिस्सा है उसको कैंसिल करने का काम, या हमारे राजनयिकों के स्तर पर संदेश देने का काम, एक एक कदम इस प्रकार से उठाया गया है जो हमारे देश के स्वाभिमान को बढ़ाता है। तो वहीं जिस तरह से पहलगाम में पर्यटकों पर